आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ जींद के हमारे युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनेश डोड़ा जी, हमारी समस्त जींद की युवा कांग्रेस की इकाई। हरियाणा युवा कांग्रेस ने कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करके एक अभियान की शुरुआत करी है, युवा जोड़ो हरियाणा जोड़ो अभियान। आज उसी अभियान के अंतर्गत हम लोग जींद में हमारी जो जिला इकाई है उनके साथ आज हम यहाँ बैठक करने पहुँचे हैं। इस अभियान के माध्यम से हरियाणा युवा कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में 7 मुद्दे ऐसे चिन्हित करे हैं जो कहीं ना कहीं हरियाणा के नौजवानों को प्रभावित करते हैं। इन 7 मुद्दों पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में नौजवानों ने आवाज़ उठाई, लेकिन सरकार के कानों तक शायद वो आवाज़ नहीं पहुंच रही। इसलिए इन 7 मुद्दों पर नौजवानों की आवाज़ को लामबंद तरीके से हरियाणा सरकार के समक्ष पेश करने के उद्देश्य से हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत करी है। इसमें सबसे पहला मुद्दा हमारा सरकारी भर्तियों को लेके है। HPSC HSSC की जो भर्तियां इस सरकार के अंदर सिर्फ नाम मात्र की भर्तियां हो रही हैं, उसको लेकर हमारा पहला मुद्दा रहेगा। दूसरा मुद्दा हमारा बेरोजगारी को लेकर रहेगा। तीसरा मुद्दा हमारा, क्योंकि हरियाणा का नौजवान कहीं ना कहीं सेना में जाना अपने लिए फख्र की बात, अपने लिए गौरव की बात समझता है, अग्निवीर भर्ती योजना हमारा तीसरा मुद्दा रहेगा। चौथा मुद्दा हमारा नशा रहेगा, क्योंकि आज हरियाणा का नौजवान, जो हालात पंजाब में हम सुनते थे, आज से कुछ समय पहले एक फिल्म भी आई थी उड़ता पंजाब। हालात हरियाणा के अंदर अब ऐसे हैं कि वो मूवी भी हरियाणा में जल्द रिलीज होगी उड़ता हरियाणा के नाम से। आज हरियाणा का नौजवान डिप्रेशन का शिकार हो रहा है सरकार की गलत नीतियों की वजह से। जो नशा हम सुनते थे कि पंजाब के एडजॉइनिंग बॉर्डर, चाहे वो सिरसा की बात हो, चाहे वो अंबाड़ा की बात हो, आज वो नशा जो है, वो नशा कहीं ना कहीं हरियाणा का जो सेंटर हरियाणा, अगर हम जींद की बात करें तो जींद, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, इन जिलों में भी नशा अपने पैर पसार चुका है। तो चौथा मुद्दा हमारा नशा रहेगा। पांचवा मुद्दा, आज हरियाणा का नौजवान हताश होकर, निराश होकर कहीं ना कहीं विदेश पलायन कर रहा है। रोज ऐसे मुद्दे सुनने को आते हैं, रोज ऐसी खबरें आती हैं कि जहां डोंकी के रास्ते हरियाणा का नौजवान अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें हादसे भी होते हैं। कई ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी इकलौती औलादों को खोया है। वो सारी चीज़ें मीडिया के सामने आई भी हैं। तो पांचवा हमारा मुद्दा विदेश पलायन को रहेगा। छठा हमारा मुद्दा शिक्षा का गिरता स्तर, चाहे वो स्कूलों के अंदर बात हो और चाहे वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बात हो। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, कॉलेजों और स्कूलों के अंदर अध्यापकों का ना होना और उसकी वजह से गिरता जो शिक्षा स्तर है, ये हमारा छठा मुद्दा रहेगा। और सातवां मुद्दा जो खेल है हरियाणा का, आप देखिए, आप एशियाई खेल हुए, पूरे देश की सबसे 2% की आबादी का हमारा प्रदेश है, लेकिन कितने खेल मेडल आज हरियाणा लेके आया है। लेकिन खेलों के अंदर जो खेल नीति 2014 से पहले जो खेल नीति थी कि पदक लाओ पद पाओ वाली, उसको सरकार ने बंद कर दिया। कहीं ना कहीं हरियाणा का नौजवान जो खेलों के अंदर अपना भविष्य बनाना चाहता है, सरकार की तरफ से उन्हें इस प्रकार के कोई सहयोग या कोई ऐसी नीति सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही। इसलिए हरियाणा युवा कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि इन सभी 7 मुद्दों पर हरियाणा के नौजवानों को एक छतरी के नीचे लाकर हरियाणा सरकार के समक्ष इस मुद्दे के माध्यम से हम लोग आवाज़ उठाएंगे और इन सभी 7 मुद्दों पर हम लोग काम करेंगे, नौजवानों को जोड़ेंगे और इस सरकार के समक्ष आवाज़ उठाएंगे। इसके अलावा संगठन विस्तार को लेकर हरियाणा युवा कांग्रेस का ये हमारा 50 दिन का पहला अभियान चल रहा है। दिवाली से पहले हमारा ये अभियान पूरा हो जाएगा, जिसमें हम पूरे हरियाणा के सभी ब्लॉकों तक मजबूत संगठन बनाने का काम करेंगे। कोई सवाल लेना चाहें तो आप। देखिए, इस पे हमारा संवाद कार्यक्रम चल रहा है। आप देखिए, अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा हो, कुरुक्षेत्र के अंदर हमने सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे नौजवानों के साथ हमने संवाद किया। जो नौजवान आज 8-8 साल से, 7-7 साल से, 6-6 साल से पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ना तो भर्ती है, अगर भर्ती निकलती है
तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक ना हो तो कोर्ट के अंदर लटक जाता है। एक हैरानी की बात मैं बताऊंगा, इस सरकार में 2019 में आने के बाद 2023 आ गया, एक भी ग्रुप सी की वैकेंसी ये सरकार पूरी नहीं कर पाई, एक भी ग्रुप डी की वैकेंसी ये सरकार पूरी नहीं कर पाई। आज इस सरकार में सरकारी रोजगार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ झुंझुना दिखाने का काम हो रहा है, और जिसका नतीजा ये है कि हरियाणा का नौजवान डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, और या तो वो क्राइम की तरफ अग्रसर हो रहा है और या फिर वो विदेश पलायन कर रहा है। तो हमारा ये टारगेट है कि इन मुद्दों पर नौजवानों को मिलकर उनसे सलाह करके आने वाले समय में बड़े रैली, बड़े प्रदर्शन हम पूरे प्रदेश में करेंगे। उसमें बाइक रैली भी करी जाएंगी सरकार को चेताने के लिए, और बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे इसी बैनर के नीचे। ना तो भाजपा की सरकार में रोजगार है। आप देखिए 2019 से, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2019 से आज 4 साल हो गए और लगभग इस सरकार को 11 महीने का समय बचा है सितंबर के चुनाव में, अगर चुनाव समय पर होते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से, और दुष्यंत चौटाला जिसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप ये जवाब दें कि आपकी सरकार में 2019 से लेकर 2023 तक कितने सरकारी रोजगार इस सरकार ने दिए। ग्रुप सी का 2018 का नोटिफिकेशन है, सीईटी का, एक सीईटी नाम की ये बीमारी लेके आए हरियाणा के अंदर। उसमें यह दिखाया गया कि ग्रुप सी की और ग्रुप डी की भर्तियां हम सीईटी से करेंगे। आज तक एक भी भर्ती ग्रुप सी की सीईटी के माध्यम से भरी नहीं गई। बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। आप देखो करनाल में यूथ कांग्रेस ने इतना बड़ा प्रदर्शन करा, आप देखो हिसार के अंदर यूथ कांग्रेस ने इतना बड़ा प्रदर्शन करा, आप देखो सोनीपत में ग्रुप सी के मामले पे हमने इतना बड़ा प्रदर्शन करा। तो ये सरकार टोटली इनएफिशिएंट सरकार है, सिर्फ झूठे दावे करने इस सरकार को आते हैं, लेकिन आज ग्राउंड पर इनकी इंप्लीमेंटेशन वो जीरो है। युवाओं का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? टोटली अभी तक जो युवा जुड़े हैं आपके, कितने ऊर्जा को बता सकते हैं? आज हरियाणा का नौजवान हताश है। मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूं, मैं ये बात हर जगह कहता हूं। अब तो लोगों ने ये मन बना लिया है, इस सरकार का 4 साल का कार्यकाल देख लिया। दुष्यंत चौटाला जो कहीं ना कहीं नौजवानों को ये बहला फुसलाकर 75% का एक झूठा वादा देकर जो दुष्यंत चौटाला इस सरकार में आए, लेकिन उनकी सरकार में आने के बाद भी हरियाणा के नौजवानों को कोई रोजगार के नाम पर कोई उनको ऐसी फैसिलिटी या कोई अच्छे रोजगार या नंबर ऑफ रोजगार जो हम कह सके, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है हरियाणा के अंदर नहीं हुई। तो हरियाणा का नौजवान आज कहीं ना कहीं सरकार से हताश है। और लोग अब ये बात करते हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात लोग कहते हैं, हरियाणा का नौजवान तो इस कदर इस सरकार से परेशान है, वो तो ये बात कह रहे हैं कि अब तो हम 2024 का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा के नौजवानों ने इस सरकार से उम्मीद ही छोड़ दी है। अब इस चुनाव का ना कांग्रेस इंतजार कर रही है ना भाजपा इंतजार कर रही है, अब तो इस चुनाव का लोग इंतजार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 2024 के अंदर खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला को जो उन्होंने कर्ज हम पे चढ़ाया वो सूद समेत हम लोग वापस करेंगे। देखिए, फर्स्ट फेज के अंदर हम लोग मीटिंग्स का कार्यक्रम है हमारा। दिवाली से पहले पूरे हरियाणा के अंदर हम इस बैनर के नीचे मीटिंग्स कर रहे हैं। दिवाली के जस्ट बाद हमारा ये एग्रेसिव कैंपेन जो है हमारा शुरू हो जाएगा। दिवाली तक हमारा टारगेट है कि युवा जोड़ो हरियाणा जोड़ो का फर्स्ट फेज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा व्यवहार करने वाले कांग्रेसी आज मेल भाव की बात करते हैं जींद के। उनकी बातों का क्या, उनकी बातों का कोई, आपने शुरू किया ना दुष्यंत चौटाला, उनकी बातों का आज दुष्यंत चौटाला ये जवाब दें। 75% का जो उन्होंने एक वादा किया था कि सरकारी नौकरियों के अंदर 75% हरियाणा के लोगों को गैर सरकारी के अंदर जो वो देंगे, रिजर्वेशन देंगे। दुष्यंत चौटाला जी जवाब दें, आपका उसके ऊपर क्या स्टैंड है? राजनीतिक बातें करके लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के बजाय मुद्दों के ऊपर बात करें। जो वादे आपने हरियाणा के लोगों के साथ, हरियाणा की जनता के साथ, हरियाणा के नौजवानों के साथ किए थे, उन वादों के ऊपर आपका क्या स्टैंड है? आप अपने 4 साल का रिपोर्ट कार्ड हरियाणा के लोगों के सामने पेश करें, इधर उधर की बात ना करें। दुष्यंत चौटाला मैं दूंगा। हरियाणा का युवा किसे मुख्यमंत्री देखा जाता है?